जिस तरह अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को जाता है। आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वजीर आजम मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है, यू विल सी दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली, ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। व्हाट आई कैन सी एंड व्हाट आई कैन टॉक ऑन। इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी गले मिल रहे हैं यूएई के प्रेसिडेंट से, साथ में वहां पे एक मंदिर बन रहा है, वो यहाँ आ रहे हैं, क्या हिंदुत्व दोनों कंट्रीज को जोड़ रहा है? यूएई के प्रेसिडेंट के लिए एयरपोर्ट गए, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो हम कहते हैं ये तो हमेशा से बरादराना ताल्लुकात, मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान इनका बड़ा गहरा दोस्त, ये पाकिस्तान के बड़े गहरे दोस्त, हमेशा से यही सुनते चले आ रहे हैं और ऐसे ही है। लेकिन देखिए जो वो दोस्ती है ना, वो है कि एक कर्ज लेते हैं। ये जो रिश्ता है उसमें हमने देखा कि वो रोड शो में उनको लेकर चल रहे हैं जैसे एक अवामी लीडर होता है और वो दूसरे अपने अवामी लीडर को लेकर साथ चलता है। वहां आज अगर एक हिंदू मंदिर बन रहा है तो मैं समझता हूं कि ये सॉफ्ट पावर जो है भारत की, उसकी एक विजय है और इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। यूएई की का जो झुकाव है, यानी कि वो एक इस्लामिक कंट्री है और उसका जो झुकाव है वो इंडिया की जान। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दुबई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इंडिया में हैं अभी। ये गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात समिट में पार्टिसिपेट करने इंडिया आए हुए हैं और ये इस समिट के मुख्य अतिथि भी थे। इसके दौरान जो देखा गया इनके और मोदी के बीच में जो बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग देखी गई, तो इससे पाकिस्तान इसको देख के पाकिस्तानियों की बहुत जली कि कभी एक ज़माने में दुबई जो है एक मुस्लिम कंट्री है और एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी पाकिस्तान का दौरा एक बार भी नहीं करते, जबकि ये भारत और मोदी से इनका जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छा है। इन्होंने कई बिलियन डॉलर कई अलग अलग प्रोजेक्टों पे इंडिया में ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये देख के पाकिस्तान की और ज़्यादा दुख रही है। पाकिस्तान सोच रहा है कि हमारे कितने बुरे दिन आ गए हैं कि जो हमारे पार्टनर हुआ करते थे, जो हमारे सपोर्टर हुआ करते थे, आज वो इंडिया में जाके बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, बड़े बड़े MOU साइन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही हैं। ये देख के पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जो है जल खून छू लग रही है और इसी सिलसिले में पाकिस्तान के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी ने इंडिया को चेंज किया है, किस तरह से दुबई चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। देखिए मैं ये सोच रही थी कि जो यूएई के प्रेसिडेंट आए, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, आप ये देखिए कि उनकी इसी साल के अंदर मोदी साहब और जो अल नहयान साहब है उनकी कई एक मीटिंग्स हो चुकी हैं और अभी आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद मोदी साहब जाएंगे यूएई में और वहां पर वो उनके साथ एक मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वो भी हमें नजर आएगा, उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं समिट की। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो हमारे दोस्त थे, पाकिस्तान के दोस्त थे ना, यानी पाकिस्तान के दोस्त हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की। हम जब इन कंट्रीज का नाम लेते हैं हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, हम कहते हैं ये तो हमेशा से बरादराना ताल्लुकात, मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान इनका बड़ा गहरा दोस्त, ये पाकिस्तान के बड़े गहरे दोस्त, हमेशा से यही सुनते चले आ रहे हैं और ऐसे ही है। लेकिन देखिए जो वो दोस्ती है ना, वो है कि एक कर्ज लेते हैं। वो क्या कहा था शायर ने कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, लेकिन वो फाका मस्ती रंग नहीं ला पाई और कर्ज की ही पीते चले जा रहे हैं। तो वो जो रिश्ता है वो कर्ज देने वाले और कर्जदार का है, जबकि ये जो रिश्ता है उसमें हमने देखा कि वो रोड शो में उनको लेकर चल रहे हैं जैसे एक अवामी लीडर होता है और वो दूसरे अपने अवामी लीडर को लेकर साथ चलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस तरीके से क्या पाकिस्तान में कोई रोड शो करके दिखाया किसी ने? जब वहां से कोई लीडर आता पाए वो किस तरह कर सकते हैं? एथों गोली चल जानी है तो उन्हें जैकेट पहन के फट जाना है, मतलब जैकेट पहन के फटने वाले ऐसे हैं हालात। वहां पर ऐसा होता है कि जहां पर हालात बहुत अच्छे हो, अमन हो, पीसफुल एक एटमॉस्फेयर हो, जिसमें लोग आए, इन्वेस्टमेंट हो और उनको डर ना हो कि वो जब इस तरह के किसी कारवां में जा रहे होंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो उनको तो हुकूमत जो है पाकिस्तान की वो ऐसे कोई इंतजाम कर ही नहीं सकती। लेकिन
मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वहां पर ये हुआ है। और एक और इसमें जो मेरे जहन में बात आ रही वो ये है कि देखिए ठीक है, वो पाकिस्तान के भी दोस्त हैं, जो मैंने बताया दोस्ती का वो ठीक है ताल्लुक है, लेकिन इसमें यह है कि वो ताल्लुक जो है, जिन कंट्रीज का पाकिस्तान से ताल्लुक है, वही कंट्रीज इंडिया के भी बहुत ज्यादा दोस्त हैं, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा आप दोस्ती हो चुकी है। लेकिन जो इंडिया के दोस्त हैं, जो कंट्रीज इंडिया के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, उनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं। यानी कि देखिए, जैसे कि इजराइल, जैसे कि रशिया है, जैसे कि बांग्लादेश है, और कई ऐसे कंट्रीज। तो होना तो ये चाहिए कि अगर पाकिस्तान के जिन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात है उनके इंडिया के साथ, इंडिया ने उससे भी ज्यादा गहरे ताल्लुकात बना लिए, तो आप ये कर सकते थे कि आप भी उन कंट्रीज के साथ ताल्लुक बना लेते, अच्छा रिलेशन कर लेते कि हम भी उनको अपना दोस्त बनाएंगे। ये होती है दुनिया में चलने के चलन और पॉलिसीज, कि ये नहीं देखा जाता कि अगर उसका है ताल्लुक तो मेरा क्यों ना, वो कहते हैं हमारा उससे भी ज्यादा अच्छा होगा, उन्होंने अच्छा करके दिखाया। लेकिन हम वो कहते हैं कि खानों में बंटे हुए हैं, हम खानों में तकसीम है कि नहीं, हमने इससे ताल्लुक रखना है और इससे नहीं रखना, जिसमें आप मजहब की बुनियाद पर, अकीदे की। Making India a Hindu India, if the people of India want it, let it be. This is what, as a democracy, इसके अलावा और क्या हो सकता है। लेकिन साथ में वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो लोगों को रोजगार की बात कर रहे हैं। और गुजरात, आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जो गुजरात जो है दैट इज 8.3% ऑफ इंडियाज जीडीपी, ठीक है जी। 18% ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट आ रहा है, 33% ऑफ द एक्सपोर्ट्स हैं। और जो आपकी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कहते हैं को 1.5 लाख करोड़ से को 22 लाख करोड़ हो गई है। मतलब दीज आर द स्टैटिस्टिक्स व्हिच कम फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू, वो कहते हैं जी हमारा ये वाइब्रेंट गुजरात है। सो 88.3% इंडिया की जो जीडीपी है वो इधर है गुजरात के अंदर, 18% इंडस्ट्रियल आउटपुट यहाँ पे है, और 33% ऑफ एक्सपोर्ट्स कहते हैं यहाँ से हैं। सो बताएं कि व्हाई नॉट दे शुड टेल। मैं पाकिस्तानियों को अक्सर कहता हूँ, अभी भी मेरा अक्सर व्हेन आई लुक एट ऑल दीज थिंग्स आई कीप सेइंग इट, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर एक जेलसी होनी चाहिए कि पंजाब आगे निकल गया, सिंध आगे निकल गया, केपी आगे निकल गया। हमारे यहाँ ये चीज़ कोई नहीं है। भारत के अंदर ये चीज़ बहुत पाई जाती है कि वहाँ पे जो स्टेट्स हैं, वो गुजरात अलहदा अपने अंदर एक मुल्क बना हुआ है, यूपी अलहदा अपने अंदर एक मुल्क बना हुआ है, केरला अलहदा अपनी एक स्टोरी सुना रहा है। That should be the spirit. That should be the spirit in the political party. ये सटल होना चाहिए। 21वीं शताब्दी में चीजें नरमी से, सहृदयता से, सरलता से, सहजता से, जिसे कबीर कहते, सहज मिले अविनाशी रे, सहजता से चीजें करेंगे तो मैं समझता हूं हिंदू धर्म की जो खोई हुई फिजिकल स्पेस है, जो स्पिरिचुअल स्पेस है, जो इमोशनल स्पेस है हमारी, वो हम रीगेन कर सकते हैं। और उसमें मोदी जी का नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि मोदी जी के आने से पहले हिंदू धर्म वाज अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस। किस डायरेक्शन में इंडिया को वो लेके जा रहे हैं, एंड लुकिंग एट दीज डायरेक्शंस, सारे के सारे जो इन्वेस्टर है वो आ रहा है और वो देख रहा है। अब आज नरेंद्र मोदी इज गेटिंग द ग्लोबल लीडरशिप देयर। सो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो है, सारी की सारी जो लीडरशिप है इंडिया की वहाँ बैठी हुई है, ठीक है। और देयर वो इतनी कैची, जैसे वो कहते हैं ना, कटिंग एज किस्म के जार्गन्स तलाश करते हैं, गेटवे टू द फ्यूचर, ठीक है जी। वाइब्रेंट गुजरात समिट, एंड दे ओनली टॉक बिजनेस, दे ओनली टॉक इट इकोनॉमिकली, बिकॉज वो कहते हैं आए हमारे साथ, दिस इज व्हाट द मॉडल व्हाट आई थिंक दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। वो कहते हैं आए हमारे साथ कारोबार की बातें करें, ये जो वैल्यूज है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये एक्सप्रेशन, ये वो कहते हैं कि ये हम इसके ऊपर आपसे बात अभी नहीं करेंगे, बिकॉज हमारी एक नई सोसाइटी है, नया मुल्क है। अगर हमने ये सोसाइटियों को आज़ाद, अभी मुल्क को आज़ाद भारत का सब। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना और देखा कि पूरी पाकिस्तानी मीडिया इस बार में बात कर रही है किस तरह से MBZ जो कि इंडिया में आए हैं और इन्होंने इस सभा को संबोधित भी किया है और मोदी की तारीफ़ की है। वो यहाँ पे आके बहुत खुश थे, इंडिया में आके उन देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो बहुत जगह बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सभा में जाते नहीं हैं और बहुत जगह जाके वो स्पीच भी नहीं देते, बोलते नहीं हैं। यहाँ के आके वो बोले और आके बोले और बहुत जो उनकी स्पीच रही, जो उनका दौरा रहा, वो बड़ा सेटिस्फाइंग रहा है। तो पाकिस्तान के लोग ये देख के बहुत हैरान हैं। पाकिस्तान के लोग ये देख के भी हैरान है कि इंडिया किस तरह से जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनसे अपने रिलेशनशिप कितने अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है, सुधार रहा है। जितने भी पाकिस्तान के मित्र देश, अच्छे देश जिनसे पाकिस्तान की ज़बानें बहुत अच्छी बनती थी, आज इंडिया उन सब देशों से अपने रिश्ते बहुत अच्छे करके बैठा हुआ है और पाकिस्तान की उन सब लोगों से बिगड़ी हुई है।
क्योंकि पाकिस्तान जहाँ जाता है उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उनको कुछ भीख दे दी जाए, उनको कुछ हेल्प भी कर दी जाए, कुछ डॉलर भीख में दे दिया जाए, कुछ डॉलर उनको हेल्प कर दी जाए। पाकिस्तान कहीं बिजनेस करने नहीं जाता है, ना पाकिस्तान की अभी ऐसी हालत है कि वो कहीं जाके बिजनेस करे। तो इससे पाकिस्तान की मीडिया बहुत परेशान है कि ऐसा दिन कब आएगा, हमारे देश के लिए भी ऐसा दिन कब आएगा जबकि बड़े बड़े लोग हमारे देश में आके बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे देश में भी वाइब्रेंट व्यापार की समिति होगी। ये सब सोच के पाकिस्तानी लोग बहुत परेशान हैं और बस ये दुआ ही कर सकते हैं कि वो दिन इनके लाइफ में आए, और कब आएगा ये कुछ पता नहीं।